फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि जो है अंशु वो कहती है कि रूम से बाहर निकल के राइट टर्न लेना, 10 कदम चल के फिर लेफ़्ट टर्न लेना और फिर 12 कदम सीधे जाना और फिर 3 कदम राइट साइड, ठीक है, राइट साइड लेना। तो शावी कहती है वहाँ तो वॉश बेसिन है। तो कहती है कि हाँ, तो वहाँ जाके थोड़ा मुंह धुल लो, शायद तुम्हारी गलतफहमी भी धुल जाए। बड़े आई समझदार। ये भूल के अंशु और साक्षी दोनों हंसने लगे थे। शावी ने कहा ठीक है, हम तो राइट में चले जाएंगे, पर तुम पूरा रास्ता ना सेम जाना, बिल्कुल सेम। बस क्या करना कि राइट की जगह लेफ़्ट लेना है ना, क्योंकि तेरी समझदारी वहीं बह गई है। जल्दी जा जल्दी, शायद थोड़ी सी मिल जाए। अंशु ने पहले कहा अच्छा, और फिर जब उसे बात समझ आई तो उसने कहा तेरी तो, क्योंकि लेफ़्ट में वॉश बेसिन तो राइट में वॉशरूम था। उसने कहा तेरी तो रुक, और ये कह के उसने शावी को दौड़ा लिया था। डोर लॉक था, इसलिए शावी बाहर नहीं भाग पाई और रूम में ही एक बेड से दूसरे बेड पे भागती रही। पर अंशु ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे थोड़ी बहुत मार पड़ी। और इस हमले के बाद शावी के रूम में अमन चैन छा गया था। शावी ने कहा यार कितना मारती है, दिमाग खराब है क्या तेरा। तो अंशु ने कहा कि मारे नहीं तो क्या करें, आरती उतारें तुम्हारी, हैं? कुछ भी बोलती हो, हद करती हो यार। किसी चीज़ की हद होती है, इतना ऐसे कौन बोलता है, बदतमीजी कर देती हो कभी कभी, तो क्या गया जाए। तो ऐसी हरकतें करोगी तो ऐसे ही सुनोगी ना, ऐसे ही मार खाओगी। तो कहती है हाँ तुम ज़्यादा अक्लमंद हो, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है ना। देखो दुनिया का तो हमें पता नहीं है, हमें अपना पता है तो हम अपना बता सकते हैं। तो बकवास कम किया करो। साक्षी कहती है कि पागल हो गए क्या दोनों, शांत हो जाओ। खैर उसके बाद ये सारे ड्रामे में डिनर का टाइम हो जाता है और सभी लोग डिनर के लिए जाने लगते हैं। शाफी भी अपने रूममेट्स के साथ डिनर के लिए जाती है। आकृति, रोशनी, ज़ारा ये सब पहले से ही मेस में मौजूद थे। शाफी ने अपना डिनर लिया और आकृति और ज़ारा के पास बैठने जा रही थी, पर उससे पहले ही उसे रोशनी की आंखों में शरारत साफ नज़र आ रही थी। उसने मन में सोचा अगर यहाँ गए तो ये फिर से वही सवाल पूछेंगी और जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोच के उसने टेबल बदल दी और दूसरे साइड बैठ गई। पर शावी के लिए तो हाल कुछ ऐसा था कि जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, क्योंकि जैसे ही शावी दूसरी साइड बैठी उसके कुछ देर बाद ही आरजू, नेहा उसके पास आके बैठ गई। नेहा ने शावी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा और मैडम क्या हाल है। शावी के कंधे पे जैसे उन्होंने हाथ रखा, शावी के मुंह से निकला आउच, दी हाथ। ये बोल के शावी ने नेहा का हाथ हटाया। आरजू ने कहा क्या हुआ, कल ज़्यादा अच्छी क्लास लगी थी क्या। नेहा ने कहा रोशनी ने तेरा हाल बताया तो था, पर इतना बुरा है ये नहीं बताया। शावी ने कहा ये रोशनी दी ना, क्या बताया उन्होंने आपको। आरजू ने कहा
अब हम लोग सारी डिटेल्स कैसे बताएं, तुम बताओ ना। शावी ने कहा दी कुछ नहीं हुआ था, उन्हें बात करनी थी, कुछ गलतफहमी क्लियर करनी थी बस, और कोई बात नहीं थी। नेहा ने कहा हाँ हाँ, गलतफहमी क्लियर करने में कपड़े किसके ख़राब होते हैं भाई। शावी ने अपना माथा पकड़ लिया था, अपने सर पे हाथ रखा और कह रही हमें ना कुछ बोलना ही नहीं है, हम जा रहे हैं। कविता जो सारी बातें सुन रही थी तभी वो बोली कि क्यों परेशान कर रहे हो भाई बच्ची को। शावी ने जब अपने सपोर्ट में एक आवाज़ सुनी तो उसने कहा हाँ दी देखो ना सब पीछे पड़ गए हैं। कविता ने कहा कि तू किसी की मत सुन, बस मेरी एक बात का जवाब दे दे। शावी ने कहा कि क्या। कविता उसके पास आई, धीरे से शावी के पास गई और उसके कान में कहा कि तेरी इज्जत तो ठीक है ना। शावी ने कहा हम जा रहे हैं बाय। रोशनी, आकृति और ज़ारा भी सामने बैठ के सब सुन रहे थे, लेकिन ज़ारा से कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी, तो सब ने बस शावी को टारगेट किया हुआ था, बस उसे छेड़े जा रहे थे। ज़ारा ने तभी नेहा से कहा कि दी वो सच बोल रही है। नेहा ने कहा अरे आपका गुस्सा भाई जिस हिसाब का था ना ज़ारा मैडम, वो तो वही जानती होगी कि कैसे निकला है। ये बातें सुन के अब सब हंसने लगे और ज़ारा के चेहरे पर भी एक शर्मो हया वाली मुस्कान आ चुकी थी। शावी को इतना छेड़ रहे थे कि शावी वहाँ से परेशान होकर चली गई थी, और थोड़ी ही देर में बाकी सब भी वहाँ से निकल गए थे। भाई साहब यही होता है, बस किसी एक को कोई बात पता हो वो पूरी बात पूरी दुनिया में आराम से बांट देता है। तो यही हाल इस समय शावी का हुआ था, जो रोशनी ने कर दिया था। शावी बेचारी जिधर जाती उससे बस यही पूछा जाता था। खैर सब वहाँ से डिनर करके धीरे धीरे निकल चुके थे। ज़ारा ने शावी को मैसेज किया कि कंधे पर क्या हुआ है। शावी ने मैसेज देखा तो रिप्लाई किया कि कुछ नहीं, हल्की सी चोट है बस। ज़ारा ने कहा कैसे लगी। शावी ने कहा अरे छोटी सी है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी, मस्ती में लग गई। ज़ारा ने मैसेज किया कि थोड़ी देर में कॉल करेंगे तो छत पर आ जाना। शावी ने कहा क्या हुआ। शावी का ये मैसेज देखते ही ज़ारा के दिमाग में आया पहले तो खुद छत पे आ जाती थी, तो आज सवाल क्यों। अब छत पे आने के लिए मुझसे सवाल कर रही है, क्या बात है। खैर इस बात को ज़ारा ने शावी से नहीं कहा, बस रिप्लाई किया कि जितना कहा है उतना करो। शावी ने भी फिर ठीक है का मैसेज लिख दिया। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग अपने अपने रूम में जाने लगे तो ज़ारा ने शावी को कॉल की। शावी थोड़ी देर में ही छत पे आ गई थी। ज़ारा ने कहा चोट कैसे लगी। शावी ने कहा अरे कुछ नहीं, बताओ चोट कैसे लगी। अरे वो अंशु के साथ थोड़ा मजाक कर दिया था तो उसने थोड़ा सा मार दिया था, पर थोड़ा सही है, सुबह तक सही हो जाएगा। ज़ारा ने कहा सही तो तब होगा जब उस पर कुछ लगाओगी। अरे जब इतनी चोट ही नहीं है तो क्या मतलब है लगाने का, बेवजह कपड़ों में से दवा की महक आएगी। ज़ारा ने कहा तो कौन इतना पास आ रहा है जिससे उसकी महक से दिक्कत हो। कोई ऐसा भी है क्या जो इतने करीब आएगा। तो शावी ने कहा कि अरे कोई आए या ना आए हमें तो होगी ना। ज़ारा ने कहा थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, चलो दवा लगा दे। ये बोल के ज़ारा ने शावी के कंधे की तरफ
हाथ बढ़ाया तो शावी पीछे हटते हुए बोली कि नहीं, रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। ज़ारा ने कहा कि मेरे लगाने से कोई दिक्कत है क्या? शावी ने बात संभालते हुए कहा कि नहीं, वो क्या? हाँ, अरे वो छत पे है ना, और हवा लगेगी तो तवा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कहा कि रूम में लगा लेंगे जाके। ज़ारा ने कहा पक्का यही बात है? शावी ये सुनते ही अब लड़खड़ा चुकी थी। उसने अपने आप को संभालते हुए टूटे फूटे शब्दों में जवाब दिया कि हाँ 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 हाँ, यही बात है, चलिए थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेते हैं। ज़ारा ने कहा ठीक है। वो दोनों एक साथ वॉक करने लगे। कुछ देर तक वॉक करने के बाद ज़ारा उसी जगह पर रुक गई जहाँ वो पहले बैठा करते थे और कहा कि थोड़ी देर यहाँ बैठें। शावी ने कहा ज़रूर, और दोनों रेलिंग पर बैठ गए थे और चांद की तरफ देखने लगे थे। चांद को देखते देखते ज़ारा ने शावी का हाथ थाम लिया था। ज़ारा ने शावी का हाथ थामा ज़रूर था और शावी ने अपना हाथ ज़ारा को दिया भी ज़रूर था, पर शावी ने ज़ारा का हाथ नहीं थामा था। उसने बस अपना हाथ उसके हाथ में एक तरीके से रख दिया था। जहाँ ज़ारा की पकड़ शावी के हाथ पे टाइट थी, वहीं शावी की पकड़ ज़ारा के हाथ पे नॉर्मल थी। और ज़ारा की नज़रें शावी की तरफ थी। अभी उन्हें वहाँ बैठे कुछ ही वक्त हुआ था कि ज़ारा के होठ शावी की तरफ बढ़ रहे थे, बेहद करीब जा रहे थे। शावी की जब नज़र ज़ारा पे पड़ी तो वो समझ गई थी कि आगे क्या हो सकता है। मन ही मन सोचने लगी कि यार उठना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और वो तुरंत रेलिंग से खड़ी हो गई और कहा कि नीचे चलते हैं, ठंड बढ़ रही है, आप भी चलिए, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। ज़ारा थोड़ी शॉक्ड थी शावी के इस बिहेवियर को लेके, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि हाँ। शावी ने कहा हाँ, आप भी नीचे चलिए। दोनों नीचे आने लगे थे, पर शावी ने कहा कि पहले आप जाइए, फिर हम जाते हैं। ज़ारा ने कहा क्यों? अरे भाई, आपको भी पता है वार्डन की चमचियाँ घूमती रहती हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप जाइए, फिर हम जाते हैं। ज़ारा ने कहा कि ठीक है। शावी ने कहा गुड नाइट। ज़ारा ने भी उसे गुड नाइट विश किया। ये बोल के ज़ारा अपने रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद शावी भी अपने रूम में चली गई। लेकिन ज़ारा की बेचैनियों को अभी भी सुकून नहीं मिला था। कहने के लिए शावी उसके साथ थी, पर अब भी वो एहसास नहीं था जो पहले हुआ करता था। आखिर शावी क्यों हमसे दूर भाग रही है? क्या बात हो गई? हमारे बीच सब ठीक तो हो गया था ना उस दिन, या नहीं हुआ है? ज़ारा की ये रात यही सोचते हुए बीत रही थी। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने सोचा कि अभी ये सब छोड़ते हैं, कल जो भी है शावी से क्लियर करूँगी जाके, और उसे क्लियर करना ही होगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा,
इस बार उसे साफ साफ बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। और ये सोचते सोचते रात से सुबह हो गई थी। सुबह ज़ारा ने शावी को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। शावी की जब आँख खुली तो उसने ज़ारा के मैसेज का रिप्लाई किया और अपने डेली के काम में लग गई। उधर ज़ारा ने शावी का मैसेज देखा तो उसे मैसेज करते हुए कहा कि आपसे मिलना है, पर शावी ने जब मैसेज देखा तो कॉलेज का टाइम हो चुका था। शावी ने रिप्लाई किया कि अभी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। ज़ारा ने टाइम देखा और सोचा कि अगर शावी अभी आ भी गई तब भी सही से बात नहीं हो पाएगी यार, इससे अच्छा मैं बाद में मौका देख के उससे मिलती हूँ और फिर बातें क्लियर करती हूँ। ये सोच के उसने रिप्लाई किया कि बाद में मैसेज करती हूँ, जब मिलना होगा तब। वैसे चोट कैसी है अभी। शावी ने रिप्लाई किया कि जैसा होगा बता दीजिएगा, चोट ठीक है। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए मेस में आ गए थे। अभी स्पोर्ट्स डे में टाइम था और क्लासेस भी सही से नहीं चल रही थी, इसलिए हॉस्टल के काफ़ी लोग अपने अपने घर जा रहे थे, जैसे कि विंटर ब्रेक में जाते हैं। तो मेस में आकृति ने शावी से कहा कि तुम्हें भी घर चलना है क्या। शावी ने कहा नहीं दी, भैया भी नहीं आ रहे हैं और अभी तो गए ही थे, अब इतनी जल्दी क्या ही जाएंगे, और मन भी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अंशु ने कहा कि आप घर जा रही हैं क्या। आकृति ने कहा हाँ, आज टिकट्स कराने जा रहे हैं। अंशु ने कहा ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। आकृति ने कहा कि तुम्हें भी जाना है क्या। अंशु ने बहुत धीरे से कहा कि आपके बिना रुक के यहाँ करेंगे क्या। आकृति ने कहा कुछ कहा क्या तुमने। अंशु ने कहा हाँ, कहा ना क्लासेस नहीं चल रहे हैं ना, सो रुक के क्या ही करेंगे, यही कहा। शावी ने तभी कहा हाँ बिल्कुल, तुम क्या करोगी यहाँ रुक के। साक्षी ने तभी बोला कि तो फिर हम भी चलते हैं ना, हम क्या करेंगे। शावी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और आज दी के साथ ही टिकट लेने भी चली जाना, नहीं तो मिलेगी नहीं। अंशु ने अपना प्लान आकृति के साथ बनाया था, जिस पे शावी ने साक्षी नाम का पानी डाल दिया था और उसका प्लान पूरा चौपट कर दिया था। अंशु ने शावी के कान में आके धीरे से कहा कि मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे, हाँ। शावी ने कहा सच्चे दोस्त की यही निशानी है। इधर बातों बातों में इनका ब्रेकफास्ट हो गया था। शावी जब उधर से निकल रही थी उसी वक्त ज़ारा मेस में आ रही थी। ज़ारा ने शावी के साइड से निकलते हुए उसके हाथों को हल्के से छुआ। शावी के लिए वो एहसास बहुत खूबसूरत था, पर उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। जब शावी का कोई रिएक्शन नहीं आया तो ज़ारा ने मन में कहा कि इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वो गलत नहीं है, हमारे बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। मैंने जो सोचा वो शायद सही सोचा, मेरी कोई गलत फहमी नहीं थी, मैं सही सोच रही थी। ये वियर्ड बिहेव कर रही है और इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब तो कुछ भी हो, इनसे आज ही बात करनी होगी, चाहे जैसे करनी होगी। और ये सोच के ज़ारा अंदर मेस में चली गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।